धीर्धैनम् श्रवन् पटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण करूं मास। शिव प्रदोष ब्रज में पड़े और पड़े रोहिणी तप्त, भक्ति करते रहो श्री कृष्ण की तो हो जाओ सिद्ध सब भक्त। रोहिणी की भक्ति, रोहिणी का तपना, रोहिणी में हरि का नाम जपना आत्मा को ही अमर बना देता है। मारकंड्य तपने लगे और यमराज गया घबराए। अरे कैसा तप रहा है ये बालक, और रोहिणी तपती जाए। राधे इसकी मात है, नहीं खाएगा मात, और कभी मरेगा नहीं ये बालक। यमराज वहां यमराज भी घबराने लगा कि ये बालक कौन है। जिस पे हाथ शिव शक्ति का हाथ है भोलेनाथ, अजर अमर अविनाशी बालक और अमर रूप हो ही जा। ये बालक तो अमर है, क्योंकि रोहिणी का अमृत पान करे ये बालक कभी न मर पावे। और उमा शक्ति और शिव शक्ति की और जिस पर हाथ रखा जावे, खाक करे यमराज भी थर थर कांपे जाए। और कैसे इसकी आत्मा और खींचूं गामे ताए। मैं कौन सी यमपाश डालूं। यम की चली न एक वहां, और वहां बालक मन में मुस्काया। और मौत सामने देख के बालक एक पलक नहीं घबराया। हंसने लगा बालक वहां और किया शिव शक्ति प्रणाम। अरे मुझको लेने आ गया, यमराज है उसका नाम, यमराज नाम है उसका, मुझे लेने आया है माता पिता। आप मेरे माता पिता, शिव शक्ति का रूप, और रोहिणी में प्रदोष पड़ा है, हटा दो मेरे दोष। मारकंडे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसे तो यह पता था कि प्रदोष है आज, और मेरे माता पिता हैं शंकर भगवान और उमा, और ये मेरे दोष को हटा देंगे, मुझे होश आ जाएगा। और जिस दिन मुझे होश आ जाएगा, फिर वो होश मुझे छोड़कर कभी जा नहीं सके। बस खान पान सब छोड़कर और जपला ओम नमः शिवाय, और मामा मामा करने लगा। यमराजों घबराए, यम की पास ढीली पड़ी
और यम की फांस बेकार। और जब प्रकोप किया मारकंड्य पे और भगी उमा में तार, ले त्रिशूल यम पर जब फेंका और पीछे शंकर ने भी देखा। शंकर रूप थर 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 कांपे और देखो काली रूप गति भागे। लेट गए शंकर वहां और गई भवानी ताय, भगने लगे यमराज भी बालन बा को पाए। तो भगवान शंकर ने कहा उमा जी शांत रहो, यमराज से आपका क्या लेना देना, वो तो हमारा आज्ञा से काम करता है। आपको तो इस बालक से लेना देना है। आज रोहिणी का प्रदोष है और प्रदोष के ऊपर प्रकोप करना ठीक नहीं। हम इस बालक के सारे दोष हटा देते हैं। हटे दोष दृष्टि ढली और महाकाल स्वरूप और मुंह में बालक रख लिया। देखे ब्रह्मांड अनेक अनेक ब्रह्मांडों को भगवान शंकर के मुखार बिंद में बालक ने देखा। रोहिणी के अमृत का पान कर गए मारकंड्य और अमर होकर के बाहर आ गए कि जा बेटा तू अमर है, मेरा ही है रूप, कोई तुझे नहीं मार सके, ये त्रिलोक स्वरूप तू भी शिव का रूप है मारकंड्य भगवान। अरे रोहिणी का ये प्रदोष है, हो गया तुझको ज्ञान। तो बेटा तुझे तो एक पल में ही ब्रह्म का ज्ञान हो गया। सारे ब्रह्मांड भगवान शंकर के मस्तिष्क में रमण करते हैं और अब वो तेरे मस्तिष्क में भी रमण करने लग गए और वाणी के मस्तिष्क में भी ब्रह्म रमण करने लग गया। तो अजर अमर हैं शिव शंकर त्रिपुरारी और अजर अमर हैं मारकंड संत तपधारी और अजर अमर है चारों युग में वाणी ब्रह्माणी महतारी। तो अजर अमर सब हो गए जब पड़ाए शिव का प्रदोष और रोहिणी तप रही और आगे सोमती स्वरूप, आगे सोमती पड़ रही। तो 100 तरह की सुमति हो और 100 ब्रह्मांड दिखाए, दर्शन कर लो शिव शक्ति के योग गया प्रगटाए। ऐसा ही है जगत गुरु शिव शंकर भोलेनाथ, मारकंड्य को अमर कर दिया। ऐसे भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरे, एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाश, त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय, ओम नमः शिवाय नमो नमः। मंत्र पड़ा कैलाश पर और छाई थी एक बेल, उसमें पान का पत्ता था, यही था शिव का खेल। हृदय लगा दिया पान को मारकंड्य भगवान, यही पान भगवान बन गया और अमर मारकंड्य मुनि जान। है मारकंड्य, अब तेरे हृदय में ये पान का स्वरूप है और ये पान नारायण का स्वरूप। पा का मतलब प्राप्त हो जाना। क्या प्राप्त हो जाए? प्राप्त करने की एक ही वस्तु है, वह है ब्रह्म। और ब्रह्म का स्वरूप न का मतलब नारायण है। तो जा तेरा हृदय भी पान है और ये ही ब्रह्म स्वरूप और नारायण की शक्ति है और तेरे हृदय का रूप। जब चाहे नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाए और पान प्रकट हो गया रोहिणी और अमर रूप कहलाए। उस पान को ही अमर कर दिया। सेवा कुंज में भगवान कृष्ण जो गोलोक में थे,
गोलोक का सेवा कुंज तब, और राधे रानी रमण करे, और सर्व शक्ति वैभव गति, और देखो धीरे धीरे हंसने लगे। राधे जी ने कहा महाराज भगवान शंकर तो कमाल कर गए, मृत्यु लोक के अंदर एक मरे हुए बालक को अमर कर दिया, और अमर उसका हृदय निकाल करके वहां नारायण की शक्ति का पान करवा दिया। उसे ब्रह्म पान कहते हैं। इसे रोहिणी का अमृत ब्रह्म पान का स्वरूप है। तो ये पान का बीड़ा, मैं भी जाऊंगी जब ब्रज में, द्वापर युग जब प्रगटावेगा, तो मैं भी पान बनाऊंगी और उसे नटनागर खा जावेगा। बांके बिहारी को मैं भी और खिला देऊंगी पान। मारकंडे भी अमर हो गए और अमर कृष्ण भगवान, अमर है राधे रानी, और ये भी पान स्वरूप। और रोहिणी के तुम चंद्रमा, और मैं पान का बन जाऊं रूप। मैं पान बन जाऊंगी और आप रोहिणी के चंद्रमा बन जाना, और ऐसी कृपा बरसाऊंगी कि सब पर कृपा बरस बरस आए। गोप ग्वाल सब हर्षित हो जाए, और सारे ब्रज में पान दिखाए। ऐसी पान उत्पन्न करूं मैं ही प्रकृति का रूप दिखाए। और कृपा बनेगा पान हमारा, जो श्री कृष्ण पे पान चढ़ाए। उससे राधा गोविंद प्रसन्न होएंगे, जो चाहे इच्छा प्रगटाए। और तपेगी रोहिणी भैया, तो पान में शीतलता प्रगटाए। तो चलो वृंदावन में रोहिणी तप रही भारत पाए, और 2022 में और पान खिलाने आए। राधे जी ने कहा मैं पान खिलाने आई हूं रोहिणी में। आज शुक्रवार का दिन है, तो दानवों को तो मैं संसार से ही समाप्त कर दूंगा, और मानवों को मैं पान खिलाऊंगा। तो पान जान और दान है, और दानव सब शमशान। और जो भी खाएगा पान कृष्ण का, और मंगल उसका मान। तो ऐसी रोहिणी में कैसे चले? भगवान कृष्ण ने कहा बहुत तपत गर्मी पड़ रही है। जमुना में भी जल सूख गया, वृक्षों में भी नहीं हरियाली, और कैसी आफत राधे रानी, और रोहिणी में तुमने पाली। तो गोलोकन से पुष्पक में ब्रज आए श्री श्याम, और वृंदावन जमुना तट पर और प्रगटे श्री श्याम। राधे और गोविंद प्रकट हो गए। महाराज ये रमन रेत तपती, और मुझको मेहंदी लगानी है, और आप भी मेहंदी देखते रहना। तो देखो शीतल हरियाली है। तो पान का पत्ता हथेली में, और राधे रानी ने बनाया, और मेहंदी में भी पान बनाकर श्री श्याम को दिखलाया। आप भी नागर रूप हो, और राधे बेल समान, और नागर बेल के पान को खाएंगे कृष्ण भगवान। इस तरह नागर बेल के पान का जन्म हुआ, राधे जी की हथेली से हुआ। तो राधे जी का पुत्र है नागर बेल का पान। और पान का बीड़ा देख कृष्ण मुस्काए, और मेहंदी में ये पान राधे दिखलाए। राधे जी ने रोहिणी में मेहंदी लगा ली। इससे तपती रोहिणी में मेहंदी लगा लेनी चाहिए भारतवासियों को, हर नर नारी। और राधे जी ने भी ये पान लगाया। तो पान से शान बढ़े भारत की, और तपती हथेली में शीतलताए, और ऐसी शीतल छाव मिले, और कृपा राधे गोविंद हो जावे। तो रोहिणी में यो पान पान, और शान से कृष्ण ही खाई रहे। ये पान का बीड़ा उड़ा ही रहे, और भारत की शान बढ़ाई रहे।
मुख में वाणी ने भी कर लिया और नागर बेल का पान, तो शब्द बन गई राधे रानी और छंद बने रे भगवान। वाणी भी नागरवेल का पान खा रही है इस समय, राधे जी की कृपा हो रही है और भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और छंद बन गए कृष्ण और राधे पान समान। ऐसा पान वाणी ने खाया और मिल गया भक्ति और ज्ञान। चारों युग में अमर रहो बेटा और ज्ञान का पान खिलाते रहो, भक्ति का पान खिलाते रहो और रोहिणी में तुम तपते रहो और ईश्वर को यहां बुलाते रहो। तो ऐसी शक्ति थी रोहिणी और रोहिणी के चंद्रमा भगवान। रोहिणी चंद्रमा, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। तो उस हथेली के पान को देखकर नागरवेल का पान 108 गुण रखता है। भूत प्रेत हट जाते हैं जो पूजा में ले पान, और जहां नहीं पूजा में पान वहां नहीं आते भगवान। रिद्धि सिद्धि सबको मिले, तंत्र मंत्र हट जाए और कृपा और राधे गोविंद की पूजन करे जो पाए। तो राधा गोविंद की पूजन में पान का होना जरूरी है, मीठा पत्ता। और रोहिणी में मीठा पत्ता जो खाता है वो कृष्ण कृपा का पात्र बन जाता है। सावनी तीज पर पान खाता है, राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी को यदि कोई पान का बीड़ा भगवान राधे और गोविंद को चढ़ाता है तो उनकी कृपा का पात्र बनता है। कैसा भी पापी हो, संसार में कितने भी उसके ऊपर कुकर्म लग रहे हो, सावन के महीने में एक बार बांके बिहारी के दर्शन कर ले और पान का बीड़ा चढ़ा दे तो अरबों जन्मों के पाप ही समाप्त हो जाते। ये राधे जी ने कहा। तो पान की महिमा, ज्ञान की महिमा, भक्ति की महिमा, शक्ति की महिमा और ब्रज रूप बिहारी को सुना डाली। पान की बेल मेहंदी से हथेली में और राधे रानी ने रचा डाली। तो ऐसा रचाया बेल में और पान है कृष्ण समान। राधे के तो रोम रोम में रमे कृष्ण भगवान। राधे तुम भी पान हो और हमारी जान, आधे अंग में बस जाओ ये दे दो हमें वरदान। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे आधे अंग में तुम्हारा रमण रहेगा और हमारा आधा अंग रेत रहेगा। कंकर कंकर में शंकर और श्याम रहते हैं तो रमण रेत बन जाएंगे श्री कृष्ण भगवान। और यहीं गोप ग्वाल के संग और रास करे रे भगवान। उस रमण रेत उसे ही कहते हैं। जहां राधे रानी रम गई तो रोहिणी में पान का प्रसंग इसलिए सुनाया, शीतलता को फिर प्रगटाया, अमृत भारत में बरसाया। इस कारण ये प्रसंग गोलोक से आया। तो शिव जी ने तो अमर किया था इसी पान से मारकंडे भगवान आज तलक और हर युग में और देते हैं वह ज्ञान। मारकंड का मुख्य शिष्य है और ये वाणी का पुत्र है और सारे ज्ञान की छंद है और इसके हाथ में सूत्र। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वाणी को कंठस्थ रहते हैं। जो चाहे जिस युग में चाहे जैसी बात चाहे जैसा श्रोता हो वैसी बात सुनाते वो वाणी है। वाणी मैया तो गंगा है और शब्दों का ये सागर है, छंदों की ये तो गागर है और देखो ये नटनागर है। राधे रानी की कृपा है इस पे और अक्षर अक्षर की चादर है। जहां चाहे ये भक्ति की चादर बिछा डाले ऐसे वाणी नटनागर है। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है वाणी। जब गीता भगवान कृष्ण बोलने लगे तो राधा जी शब्द बन गई, छंद बन गई और अमृत पान करवा दिया पांडवों को और धर्मराज बना दिया युधिष्ठिर को। इसलिए वाणी
राधे और गोविंद की अमृत कृपा का फल है। और रोहिणी में जो इस अमृत का पान करता है उसे भगवान कृष्ण और राधे की असीम कृपा मिलती। भक्ति मिलती, शक्ति मिलती, मिलता उसको ज्ञान। और जो भी रोहिणी में मेहंदी लगाकर खाएगा मीठा पान। तो मीठा पान का मतलब, मी का मतलब मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। और ठाका मतलब ठाकुर। ठाकुर कौन है? बांके बिहारी है। उस ठुकरानी कौन है? राधे रानी है। तो मीठा उसको मानिए, यही पान का ज्ञान। और प का मतलब परमात्मा, और ता का मतलब तारण तान, तारणारव। तो मीठा पत्ता राधे गोविंद और जगत का तारणहार, उसके अमृत पान का। और कर लो आप सब पान, रोहिणी में आए राधा गोविंद। मीठा पत्ता खिलाए जो भी खाए, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को, तो अमृत उसे मिल जाए। तो ये तुम शरणम ब्रजेश मंत्र मीठा पत्ता है। राधे रानी इस मीठे पत्ते को भगवान कृष्ण को पान का बीड़ा बनाकर खिलाती है और भगवान कृष्ण गोप ग्वालों को खिलाते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कैसी भी तपे रोहिणी और गोवर्धन के नीचे आओ, और गोप ग्वाल सब आ जाओ, राधे रानी को बुलवाओ। और हम सब खाएं मीठा पत्ता और गोप ग्वाल का ज्ञान, यहीं रास रचाएंगे रोहिणी तक, जब तक तपे रोहिणिया। तो रास को रसइयो शाम, और अमृत को पवैयो शाम। छाछ को पवैयो देखो, माखन मिश्री खायो है। और गोप ग्वाल संग नाच रहो, गोवर्धन गिरधारी। और वाणी ने भी पान को बीड़ो यो चढ़ायो है। प्रेम किया बजे बांसुरी रंग सब, और तान में श्री श्याम के यो नाच यो नचायो है। राधे नचे श्याम नचे, नचे गोपुर ग्वाल। और भारत में तप रही रोहिणी, ये आंखों देखा हाल। तो नटनागर का पान है। जो भी पान का बीड़ा चढ़ाए, श्रीनाथ सांवरिया सेठिया गोवर्धन नाथ पे आए, या फिर बांके बिहारी, पान का बीड़ा खिलाओ। जितने आपके असंभव काम है सबको पूरा कराओ। कोई भी असंभव काम हो उसको संभव कर देते हैं राधा गोविंद बांके बिहारी, जिनका नाम है कलयुग वासियों। आप ब्रज के राजा को तो जानते ही नहीं, और जानते भी हो तो केवल मूर्ति के दर्शन करने आते हो। मुंह और रति, मुंह के अंदर आपके रति का मतलब होता है उनकी स्त्री। तो राधे राधे गोविंद गोविंद करते करते आ जाना, और बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन मेरे कर जाना। गोवर्धन परिक्रमा करो तो गोवर्धन से मिल जाना। राधे कुंड में राधे राधे करते करते तुम आना, मंगल फिर सबका होवेगा। और रोहिणी में तुम तप जाना, और जितना तपे रोहिणी शरीर ये भक्ति का मिल जाना। भक्ति मिले भगवान मिले, मिले राधे का प्रेम। और पान का बीड़ा खिला दो तो, और भक्ति मिले अपेल। तो ये प्रसंग अद्भुत बड़ा। और पान रूप प्रसंग, पान निर्फल होता है, इसलिए पान के कोई फल नहीं आता। तो पान का फल राधा है और पान का फल गोविंद है। तो ये राधे जी का पुत्र है पान, मीठा पत्ता। इसलिए आपके जीवन के अंदर मधुरता आपको फैलानी हो, प्राप्त करनी हो, तो ये मीठा पत्ता आपके जीवन में मिठास पैदा कर देगा, वरना भोग तो आपके जीवन में खटास पैदा कर देगा। जिस तरह 100 किलो दूध के अंदर एक दही की
राई के बराबर दही डालने से वो दूध खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है, फट जाता है। उसी तरह आप पान के पत्ते की तरह राधे और गोविंद का मिठास अपने इस पंच तत्व के शरीर में बनाकर रखें और भोगों की खटास से इसे दूर रखें, तो भगवान राधा और गोविंद की कृपा संपूर्ण भारत को और सारे भक्तों को मिलती रहेगी। इसलिए मिलो प्रेम से श्याम से, राधा से मिल जाओ, पान का बीड़ा साथ में और भोग में वहां चढ़ाओ। तो पान के पत्ते की वाणी है और नागर बेल का पान, नट नागर श्री श्याम है और दे गए सबको ज्ञान। पान ज्ञान राधे और श्री कृष्ण भगवान, ये प्रसंग जो भी सुने और उसे मिले वरदान। राधे कृष्ण की कृपा हो, सारे काम शुभ होए, मंगल भारत होएगा नई सदी में हो, 21वीं सदी में भारत का भगवान भला करने के लिए कल के अवतार बनकर आ रहे हैं। पान के बीड़े को जो भक्त भगवान कलंकेश्वर को खिला देगा, समझ लो उनको पान का मीठा पत्ता बहुत पसंद है, तो समझ लो आप उनके खास भक्त बन जाओगे। ये संकेत है। समझने वाले समझ गए, ना समझे नादान। और राधे कृष्ण ही बोल रहे हैं, यही पान का ज्ञान, यही रूप वरदान है। भारत कल की भगवान पान का ज्ञान दे गए और तपे रोहणिया, तो रोहिणी में पान का ज्ञान है। इसलिए नारायण को प्राप्त करना ही पान है। जो नारायण को प्राप्त कर लेता है, समझ लो मीठे पत्ते के ब्रह्म का ज्ञान उसे गूढ़ ज्ञान हो गया। और जो खाली पान को चबाकर थूक देता है, भगवान भी उससे बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के पास रहो, राधे जी के पास रहो, निराश न रहो, अपने जीवन में मिठास रखो, भगवान की कृपा का पान करते रहो। अमृत पान वाणी भई और मंगल हो गया ज्ञान, राधा गोविंद दे गए और वाणी और भारत को वरदान। जाओ बेटा कल्याण है, देते रहना ज्ञान, रोज ही वाणी सुनाते रहो तो मिलते रहे रे भगवान। बोलो जय श्री राधे, जय श्री श्याम।